प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर संबोधित किया। इस बार मौका था देश में वैक्सीनेशन के 100 करोड़ आंकड़े को छूने की उपलब्धि। पीएम मोदी ने इस दौरान 130 करोड़ देशवासियों को वैक्सीनेशन में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान देशवासियों को सजग और सतर्क भी किया और कहा कि संक्रमण की चुनौती से देश लड़ रहा है। ऐसे में घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीन लगाने की उपलब्धि गिनाई तो कांग्रेस ने भाजपा को दिसंबर तक देश को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने का वादा भी याद दिलाया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा कि 74 करोड़ भारतीयों को 106 करोड़ वैक्सीन कब तक लगेगी। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा कोरोना काल के दौरान आपराधिक लापरवाही का जवाब भी दे। मोदी सरकार के निकम्मेपन, आपराधिक लापरवाही और कोरोना टीकाकरण की नीतियां बार बार बदल देशवासियों की जान जोखिम में डालने के लिए जवाबदेही मांगने और सुनिश्चित करने का समय आ गया है। 74 करोड़ एडल्ट भारतीयों को 106 करोड़ कोरोना निरोधक टीका कब तक लगेगा। 100 करोड़ के कीर्तिमान के साथ सियासत भी ऊंचाइयां छू रही है। भाजपा वैक्सीनेशन की उपलब्धियां गिना रही है तो उधर एक बार फिर से कांग्रेस केंद्र के सामने सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे 100 करोड़ कोरोना डोज यानी कि वैक्सीनेशन जो हुआ उसका 100 करोड़ डोज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि ये देश के तमाम लोगों के अथक प्रयासों से संभव हुआ। पैरामेडिकल स्टाफ सभी को उन्होंने बधाई दी है और संबोधन में कहा है कि अभी भी जब तक युद्ध होता है तब तक हथियार नहीं डालने चाहिए, हमें जंग के लिए रेडी रहना चाहिए। यानी कि कोरोना अभी गया नहीं है, एक भी केस है तो वो स्ट्रेंड कर रहा है, उसी सावधानी के साथ में हमें काम करना है। त्योहारी सीजन है, लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मास्क, 2 गज दूरी, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाई उन लोगों को वैक्सीन, तमाम जो चीजें हैं उनको देखते। लेकिन इस पर सियासी पारा भी चढ़ा है। विपक्ष का कहना है कि एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह 100 करोड़ डोज को बताया जा रहा है, जबकि अभी 106 करोड़ डोज और चाहिए। लगभग 74 करोड़ लोगों को अभी डोज और बाकी है। लगभग 30% अभी दोनों वैक्सीन लगी हैं, जो एक हमारे लिए एक चुनौती है कि 70% लोगों को वैक्सीन जो दोनों डोज लगनी चाहिए वो कब होगी पूरी। तो चले, कुछ इस तरह के सवाल हैं विपक्ष के और सत्ता पक्ष के दावे हैं, उनको लेकर के हम एक बार फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर संजय माधव जी सीपीएम नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा से विक्रम सैनी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। विपक्ष 100 करोड़ डोज को एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह देख रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? जी जी जी, हेलो जी, श्याम जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। विपक्ष के दल 100 करोड़ डोज को सरकार का एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह बता रहे हैं कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं। टॉप के 20 कंट्रीज में बात करें तो हम 19 के पायदान पे हैं अभी भी। फिर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? देखिए योगेंद्र जी, बात सही है। आपने शुरू से देखा कि प्रधानमंत्री जी काम कम करते हैं, प्रचार प्रसार करने में जो माहिर हैं वो करते हैं हमेशा से। शुरू से आज उन्होंने देश को संबोधित कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिएगा कितना बड़ा दिन है और आज 100 करोड़ हम डोज पूरी कर चुके हैं पूरे देश में। लेकिन आपने 2 दिन पहले भी जब चर्चा करी थी तो मैंने बताया था कि हकीकत क्या है। हकीकत अगर देखा जाए तो ये सब चीजें अलग तरह से है, जितना होना चाहिए वो कुछ है। ये कहा जा सकता है कि आज भी हम 29 करोड़ लोगों को तो डबल डोज लगा पाए। और आपको उस दिन भी ये कहा था कि 94 करोड़ लोग 18 साल से अधिक उम्र, तो ऐसी स्थिति में हम उनको भी पूरी डोज नहीं लगा पाए हैं। तो ये कहना कि 41 करोड़ बच्चे हैं और बच्चों को तो हमने भी शुरुआत ही नहीं की है, जबकि 2 कंपनियों ने कह दिया है कि हम लगाने में सक्षम है, क्योंकि हमको अभी निर्णय देरी से करने की बात हो रही है। ये चाह रहा है कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम हुआ था और जिस गति से चलना चाहिए था, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन इतनी गति से नहीं था, यही कारण था कि उन्होंने फेज वाइज शुरू किया कि हम बिल्कुल डॉक्टर्स वगैरह को लगाएंगे, उसके बाद हम बाकी को लगाएंगे, फिर 60 साल से एक लगाएंगे, फिर उसके बाद लाए क्योंकि हमारे पास जो कमी थी उसकी पूर्ति के लिए हम वो सक्षमता से नहीं कह पा रहे थे। आज हमने ये भी बात सही है कि हम आज भी हम स्टोरेज के मामले में 10 करोड़ है। बिल्कुल। तो देखिए, खामियां एक अलग बात है श्याम जी, लेकिन 100 करोड़ डोज को लेकर के प्रधानमंत्री जो देशवासियों को बधाई दे रहे हैं, एक आंकड़ा जो होता है आजकल, तो बात 100 की तो बात होती है। 100 दिन सत्ता सरकार पूरी कर लेती है तो उसका जश्न मन जाता है, 1 साल पूरी होती है तो मन जाता है। तो 100 करोड़ डोज हैं तो इतना तो बनता ही है कि देश में छोटी मोटी हलचल हो। लेकिन देश को संबोधित करने की बात कहां से आ गई है बताइए? देश को संबोधित करके ये बताया जा रहा है कि हमने ये सब, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं योगेंद्र जी। ये चुनावी माहौल बनाने के लिए, ये पता है विपक्ष हमेशा से कहता है कि अगर यूपी से दरवाजा खुलता है देश के सत्ता का, तो सत्ता का दरवाजा खोल रहे हैं तो वहां पर अगर सारी बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि सारी बातें होती है उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में यदि 80 सीटें अगर वो जीत लेंगे तो ये देश में शासन करने में। चलिए वापस आ रहा हूँ श्याम जी, वापस लौटूंगा आपके पास में। राजेंद्र आर्य जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस लगातार हमला कर रही है
जब पुणे गए थे पहली बार लैब को देखने के लिए प्रधानमंत्री, मुझे याद है तब से 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, फिर फिजी में सब चीजें चलती रही, जैसे जैसे गवर्नमेंट के जो स्टेप रहे। खैर चलिए, प्रतिपक्ष का काम है, लोकतांत्रिक अधिकार है आप लोगों को, लेकिन अब 100 करोड़ को एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह देखा जा रहा है विपक्ष, ऐसा क्यों? योगेंद्र जी देखिए, 20 नवंबर 2020 की बात है, जब मतलब एक ही दिन में प्रधानमंत्री जी तीनों जो हमारे वैक्सीनेशन के फैक्ट्रीज है, हैदराबाद वाली भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और जाइडस कैडिला अहमदाबाद, इन तीनों मतलब फैक्ट्रीज में गए थे और मतलब वैज्ञानिकों के साथ फोटो खिंचाया। क्या मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने तकनीकी या चिकित्सा की भाषा में क्या उनसे चर्चाएं की होगी, नहीं पता, लेकिन उन्होंने पूरे देश के सामने एक इवेंट बनाया। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनवरी के महीने के अंदर, जनवरी में और दिसंबर के अंदर इन्होंने पूरे देश के अंदर ये कहा कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि जनवरी के बाद में मार्च आया, मार्च के बाद में जिस तरीके से दूसरी लहर आई, और जैसा कि पहला मतलब जनवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर इन्होंने वैक्सीनेशन की शुरुआत करी, और वैक्सीनेशन की शुरुआत इतनी धीमी थी कि दूसरी लहर आई, और दूसरी लहर में जिस तरीके का कहर इस देश की बड़ी आबादी पर बरपा, जिसको दुनिया ने देखा, हम जैसे तैसे बचे। वही जून आते आते हमारी सांसें गले अटकी रही, और उसके बाद में आज ये इस बात को कहते हैं, उस वक्त इन्होंने घोषणा की थी कि हम दिसंबर तक पूरी टीका योग्य आबादी का टीकाकरण कर देंगे। तो अक्टूबर आया है, जैसा कि श्याम जी भी बता रहे थे, आपने भी कहा कि करीबन 29 करोड़ आबादी, मतलब 133 करोड़ में से 29 करोड़ आबादी को 2 डोज लगे, यानी 58 करोड़ तो वो और 42 करोड़ को सिंगल डोज, तो कुल मिला के 100 डोज में। लेकिन आबादी का अगर अनुपात देखें तो किसी भी देश के अंदर 80% आबादी का अगर टीकाकरण नहीं होता है, तब तक वो देश सुरक्षित नहीं हो सकता। तो आज की तारीख में मोदी जी इस बात का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन क्या ये देश कोरोना से सुरक्षित हो गया है? कि जैसे दूसरी लहर में जैसे हम लोग परेशान हुए थे, या हमने अपने हर किसी ने अपने अपने किसी ना किसी नजदीकी या परिजन को या रिश्तेदार को खोया था, तो आज ये जो जश्न मना रहे हैं, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सर एक ऐसा देश है, कोरोना से पहले करीबन दुनिया की 70% वैक्सीन हिंदुस्तान में बनती थी, और वही चीज थी, चाहे सीरम की बात हो चाहे भारत बायोटेक की बात हो, इन्होंने वो चीज वापस आऊंगा मैं, वापस वैक्सीन इस देश में पहली बार बनी है या वैक्सीनेशन पहली बार हुआ है, लेकिन राजनीति देश में पहली बार हुई है, इवेंट मैनेजमेंट का काम पहली बार हुआ है। तो देश को सुरक्षित करें, और ये काम वैज्ञानिकों का है, ये काम हेल्थ वॉरियर्स का है, ये काम स्वास्थ्य कर्मियों का है, उनके ऊपर छोड़ दे, ये अपना काम करें। जो सरकार ने कमियां रखी उन कमियों को पूरा करें, चाहे बच्चों की बात हो, राजेंद्र जी वापस उसमें हम बिल्कुल फिक्स हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। वापस लौट रहा हूँ राजेंद्र जी, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं संजय माधव जी के पास में जाना चाहूंगा। संजय जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, सरकार कोई भी हो, जो उसका मुखिया होता है उसको लगता है कि एक, जैसे कहा कि थाली बजवाई गई थी, ये देश की एकजुटता का मिसाल के रूप में मैंने देखी। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 100 करोड़ डोज लगी है, तो हमें एक खुशी के रूप में इसे इजहार करना चाहिए कि हमने वो टारगेट अचीव किया है। तो इसमें राजनीति क्यों? योगेंद्र जी, इसमें राजनीति तो सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सरकार है, वो लोग इसको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लोगों को टीका लगाना, जनता को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराना, मूलभूत आवश्यकता की वस्तु, ये तो उनकी सरकार के नाते जिम्मेवारी। सरकार में चुनकर उनको इसीलिए भेजा गया जनता ने कि वो इस दायित्व को पूरा करें। इसमें कौन सा जश्न मनाने की बात है, इसमें कौन सा इवेंट करने की बात है? असल में ये जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सरकार है दिल्ली में, जो काबिज है, इनका ये काम करने का तरीका है कि हर चीज को जो है, छोटी मोटी चीज को भी ये एक तमाशा बना करके इस प्रकार से करते हैं। ये बहुत ही कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो उनकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को पूरा करने में आप इसको इतना क्या उपलब्धि के रूप में बता रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि जब कोरोना की सेकेंड वेव आई, हमने देखा किस प्रकार से सरकार फेल हो गई। और इसकी वजह यह भी है कि जैसे अभी हमने जो सेकेंड वेव कोरोना का जो दूसरा लहर आई थी, उसमें देखा कि सब कुछ, हर चीज की कमान अपने हाथ में रखना, हर चीज का श्रेय अपने हाथ में रखना, ये इस सरकार की एक
चारित्रिक विशेषता बन गई है। सब काम सब निर्णय प्रधानमंत्री करेंगे, हर चीज का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, अंतरिक्ष यान छूटेगा तो वहां पहुंच जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए। मतलब टीकाकरण, ये टीकाकरण कोई पहली बार हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। देश हमारा हिंदुस्तान जो है दुनिया के अंदर सबसे जो अच्छी वैक्सीनेशन जिसके पास में सुविधाएं मौजूद है उनमें से एक देश है। इसलिए कोई नई अनोखी बात नहीं हो रही है। लेकिन ये सही कहा श्याम सुंदर जी ने कि ये इनके दिमाग में चुनाव, यूपी का चुनाव, फलाना चुनाव, इनके दिमाग में सिर्फ 24 घंटे चुनाव और विधानसभा लोकसभा की सीटें घूमती रहती हैं। इसके अलावा इनके दिमाग में कोई चीज नहीं होती है, कोई जनता का हित, देश का हित, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ चुनाव का गणित जो है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा सर, मैं एक बात जानना चाहूंगा संजय माधव जी, अगर प्रधानमंत्री किसी योजना का शुभारंभ करते हैं, किसी मिशन का शुभारंभ करते हैं, तो उसमें हर्ज क्या है अगर वो फ्रंट में भी आते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो हर चीज का अगर प्रधानमंत्री करेगा तो बाकी सब काहे के लिए बना रखे, काहे के लिए मुख्यमंत्री बना रखे, काहे के मंत्री बना रखे? प्रधानमंत्री एक पोस्ट रखो आप, राष्ट्रपति प्रणाली थोड़ी है देश में। आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय परंपरा इसमें है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, विशेषज्ञ है, मंत्री परिषद है, राज्य की सरकार है, सबके अलग अलग दायित्व है। अब सारा काम है, हर चीज में प्रधानमंत्री अपनी फोटो लेकर खड़े हो जाएंगे, तो ये कहाँ का अशोभनीय आचरण लगता है। ये ओवर जो है ओवर शोइंग, अपने आप को ज्यादा अतिरिक्त जो है तो प्रदर्शन करने की लगता है। इसमें कोई मुझे लगता नहीं कि उचित है ये। आप काम का विभाजन, कार्य विभाजन किया हुआ है, उसके अंदर अलग अलग जिम्मेवारियां बांटी हुई है। शिक्षा मंत्री का काम शिक्षा मंत्री को करने दो, चिकित्सा मंत्री का काम चिकित्सा मंत्री को करने दो, राज्य के मुख्यमंत्री का काम मुख्यमंत्री को करने दो, वैज्ञानिकों का काम वैज्ञानिकों को। अब सारा काम प्रधानमंत्री आपको लग रहा है राज्यों में दखल है, केंद्र का राज्यों को दखल है? राज्य को खत्म कर दिया, संघीय प्रणाली को पूरी तरह से तहस नहस करने पर तुली हुई है केंद्र की सरकार। सारे राज्यों के अधिकारों को धीरे धीरे अपने कब्जे में। मैं वापस आ रहा हूँ। विक्रम सैनी जी हमारे साथ में जुड़े हुए इस वक्त, भाजपा नेता विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा। विपक्ष के सदस्यों का ये कहना है कि इवेंट मैनेजमेंट की तरह कर रहे हैं मोदी जी, काम कम, फोटो ज्यादा खिंचवाते हैं, कोई भी चीज हो दूसरे लोगों पर यकीन नहीं करते हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हो या फिर हेल्थ मिनिस्टर को करना चाहिए, तमाम जो चीजें हैं वो खुद ओढ़ के रखते हैं। इसे एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह देखा जा रहा है विपक्ष के नजरिए से। योगेश जी आप देखिए, भारत में जो टीकाकरण हुआ है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके संयुक्त प्रयास का जीता जागता उदाहरण है। भारत जैसे लोकतंत्र देश में ये कतई आसान नहीं 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में और रणनीति के तहत और देश की जनता का 100 करोड़ लोगों का एक उनके प्रति विश्वास ही है कि आज 100 करोड़ लोग वैक्सीनेशन कर पाए हैं। अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष अपने पुराने वक्तव्यों को याद कर ले कि जिस समय नारे दिए जा रहे थे कि ये तो भाजपा का टीकाकरण है, ये भाजपा का टीका है, और अलग अलग बातें बहुत हुई, लेकिन देश की जनता इसके साथ खड़ी थी। और राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान में लोगों ने स्थितियां देखी थी कि बद से बदतर स्थितियां होती चली गई थी। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की जनता का विश्वास और उनकी योजना थी, जिसके तहत टीकाकरण का इतने लंबे समय में और बहुत ही तरीके से राष्ट्र में निर्माण स्वदेशी टीकाकरण का उपयोग करते हुए पूरे 100 लोगों तक टीकाकरण संभव हो पाया है। जी राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप? राजेंद्र आर्य सर। डोज सिर्फ 29 करोड़ लोगों को लगी है, देश की आबादी 135 करोड़ के आसपास। दोनों अभी तक कोई डोज नहीं लगी है। इस मामले में सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस तरीके के इवेंट कर रही है। देश में तमाम तरीके के मुद्दे हैं, जहां पर उनको अपना प्रचार करना होता है वो आगे आ जाते हैं, लेकिन जो तमाम विफलताएं हैं उनके लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, उन पर वो बात नहीं करते, चाहे नशीले पदार्थों की तस्करी की बात हो, लेकिन कानून व्यवस्था का तो राज्य का जिम्मा होता है तो प्रचार कर देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे भाजपा के मित्र बैठे, अरे भाई इसमें वैज्ञानिकों ने जो काम किया है उसमें वैज्ञानिकों का काम का श्रेय वैज्ञानिकों को लेने दीजिए ना। आपने थोड़ी टीका बनाया या मोदी जी ने थोड़ी टीके का आविष्कार किया, टीके का आविष्कार वैज्ञानिकों ने किया। मेहनत फार्मेसी के लोग और जो टीका बनाते हैं, जो फैक्ट्रीज आज से नहीं सदियों से 100 साल से भी ज्यादा समय से इस देश के अंदर अनुसंधान हो रहा है टीके के ऊपर, या जो मौसमी बीमारियां हैं चाहे वायरल डिजीजेस के ऊपर हो रहा है, तो इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो कमियां अभी भी है, देश पूरी तरीके से कोरोना से सुरक्षित नहीं हुआ है। विदेशों में हमें जाने की परमिशन अभी तक नहीं मिली है। हमारे बच्चे इंडिया में बैठे हुए अभी तक विदेशों में पढ़ने के लिए नहीं जा पाए हैं। छोटे बच्चे अभी भी स्कूलों में नहीं जा पा रहे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चले हो क्या, लेकिन होना क्या चाहिए? सरकार ने कह दिया सीमित संसाधन है, उन्हीं के लिए हमें जंग जीतनी है। अब हो क्या ऐसे में?
सर सीमित संसाधन है, लेकिन सेहत के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, उस वक्त जब 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को निर्यात कर दी गई थी, उस वक्त देश के अंदर जरूरत पहले थी, तो देश के अंदर वो वैक्सीन लगनी चाहिए थी, क्योंकि दूसरी लहर हमारे सर पे खड़ी थी और हमने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को भेजे थे। तो सरकार ने तमाम तरीके की, चाहे नीतियां हो चाहे नियत हो, वो सब में उनमें खोट था। संजय माधव जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। सवाल जो आप लोग खड़ा कर रहे हैं कि पूरे देश को वैक्सीनेट नहीं किया गया, दिसंबर तक का टारगेट किया गया, कैसे अचीव होगा? 200 कुछ दिन में जब इतना लक्ष्य हासिल कर पाए हैं तो ये कैसे संभव हो पाएगा? लेकिन सरकार का ये कहना है कि भरोसा रखिए, जरूर पूरा होगा। योगेंद्र जी, ये जो अपने जो भाजपा के मित्र हैं मेरे, अभी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहले कांग्रेस में होता था कि जो कुछ भी होता है भला अच्छा वो गांधी परिवार करता है और बुरा होता है वो बाकी लोग करते हैं। अभी सेम कल्चर बीजेपी में भी, उससे भी आगे चले गए हैं। हर बात में मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी की कृपा से, मोदी जी की कुशल, इस तरह की भाषा बोलना इनको जो है, बाकी सब गौण है। जहां तक बात है टीकाकरण की, ये एक बात को जो छुपा रहे हैं सबसे बड़ी जो है कि जब 2014 में भाजपा पहली बार सत्ता में आई तो अपना जो देश के अंदर एक, हमारे भारत ने तमाम अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी, जो दवाओं के बारे में एक नीति है हमारी कि हम जो है दुनिया में कहीं भी कोई फार्मूला इजाद होता है तो हम उसको कॉपी करके हमारे देश में दवा बना सकते हैं। ये अभी तक हमारे पास में एक अधिकार हमने बचा के रखा था। 2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में आने के बाद में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस नीति पर सरेंडर किया और उस कानून को, अंतरराष्ट्रीय कानून को मान करके नवोदारवादी नीतियों के तहत वो अपने अधिकार खो दिए। अभी जब ये कोरोना काल में ये संकट आया तो इसलिए इनके हाथ बंधे हुए थे कि ये दवा कॉपी करके टीका नहीं बना सकते थे। इस कारण इनको मजबूर होकर के उसको वापस विड्रॉ करना पड़ा और अब जाकर के अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है ये अभी भी जो है लक्ष्य से बहुत पीछे है और आज भी देश की जनता के साथ ही कह रहे हैं बाकी लोग भी कि हमारा जो 100% टीकाकरण का लक्ष्य है, खाली 100 करोड़ का आंकड़ा बोल करके आप उसको जो है चीजों को आप ढकने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज भी जो आपने बताया 20 राज्यों में 19वें स्थान पर है आज, आप बताइए ये कोई मतलब इसको कोई बता रहा है? ये कांग्रेस ने कहा है कि 20 देशों में हम देखें तो 19वें स्थान पर हम लोग है और सिर्फ 29 करोड़ लोगों को 2 टीके लग पाए, तो अभी भी हम सुरक्षित नहीं है। और मेरा कहने का मतलब दूसरा है कि आप चलो ये सब चीज छोड़ दीजिए, संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन इसको आप झूठ मूठ के इवेंट का क्यों मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं? आप कीजिए अपना काम, आपको कोई पूछने नहीं आ रहा है, आप अपना काम कीजिए, आप अपना दायित्व निभाइए, केंद्र सरकार के नाते आप निभाइए, राज्य सरकार को ये कोई 100% की गारंटी हो कोई, लेकिन आप अपने दायित्व को निभाइए। आप ढोल पीट के शोर क्यों मचाते हैं? जवाब दिलवाता हूं सर, मैं जवाब दिलवा विक्रम जी से जवाब दिलवाता हूं मैं। विक्रम जी, अभी आपने सुना आपके 2 साथी विपक्ष के जो नेता बैठे हुए हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं कि चलिए सीमित संसाधन है तो फिर हमें वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए, हमें बढ़ चढ़ करके इसे एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह नहीं दिखाया जाना चाहिए। देखिए योगेश जी, कांग्रेस का काम रहा है सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना। कांग्रेस कभी भी प्रत्यक्ष और प्रमाण कभी भी जनता के सामने नहीं रख पाई। अभी मेरे कांग्रेसी मित्र बात कर रहे थे केंद्र सरकार की, जिस राजस्थान को आपने महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो राजस्थान बेरोजगार के अंदर हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर पर है, जिस राजस्थान में कहां जा रहे हैं इतना बड़ा फेलियर हो चुका है, वो सरकार आरोप और प्रत्यारोप की बातें कर रही है। तो निश्चित रूप से आप मानिए कि भारत की जनता की क्या 100 करोड़ भारत जैसे देश में वैक्सीनेशन होना आसान था क्या? ये आप इसे गणना तक 100 करोड़ है। इस देश के अंदर एक बहुत विस्तृत प्रारूप और एक बहुत बड़ी योजना के साथ और जनता के विश्वास के बिना ये सब संभव नहीं था। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना एक अलग बात है। इस समय कांग्रेस को भी ये चाहिए था और आत्ममंथन और चिंतन भी करना चाहिए था कि मोदी जी की एक आवाज के ऊपर देश में एक वैक्सीन, आप देखिए कि कोई वैक्सीन बन पाई, कोई तैयारी हो पाई, इतने सालों में नहीं हो पाई। लेकिन कोरोना जैसी महामारी आती है, पूरा दुनिया त्रस्त होती है, उससे समय में भारत बहुत मजबूती से इसके विपक्ष में खड़ा होता है, करते हैं। ये सब संभव हो पाया है तो एक सशक्त नेतृत्व के कारण और सशक्त नेतृत्व में जनता के विश्वास के कारण ही संभव हो सकता था, अन्यथा ये चीज काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। जी बिल्कुल, अपनी अपनी बात है, अपना अपना दावा है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। यहाँ एक बात मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जो अभी जिसे नहीं कहा जा रहा, शुरू में ये बात आ गई थी कि कोविशील्ड को लेकर के फार्मूला कहीं और का था, यहाँ सिर्फ प्रोडक्शन हुआ।
ये खोज किसी और मुल्क की थी जिसके जरिए एग्रीमेंट के जरिए यहाँ पे उसका प्रोडक्शन शुरू किया गया। हम लगातार इसके स्वदेशी वैक्सीन के रूप में देख रहे हैं कोवैक्सीन, जिसको लेकर के अभी भी सरकार के सामने चुनौती ये है कि जब से शुरू हुई है इसको अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे वो अनुमति नहीं मिली है। आज भी कोविशील्ड को जाने की प्राथमिकता है। कोवैक्सीन को लेकर के अभी WHO और बहुत सारी जो राइडर्स हैं वो मुझे लगता है कि सरकार के सामने अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। तो क्या इस दिशा में आपको लग रहा है कि कुछ आगे बढ़ना चाहिए? सरकार कोशिश कर रही होगी लेकिन दिख कितना रहा है? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से विक्रम जी भी कह रहे थे, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट में कुछ शपथ पत्र दिया था। शपथ पत्र में क्या कहा था और बाहर क्या कहा था, अंतर था। 35,000 करोड़ का बजट आपने अलाउंस किया था, 100 करोड़ डोज दिए आपने, 100 करोड़ लोगों को नहीं लगा टीका, डोज है वो। इसी स्थिति में आपको स्पष्ट करना चाहिए, डोज है वो, 100 करोड़ डोज हमने पूरी की है। 29 करोड़ लोगों को हम डबल डोज लगा पाए हैं। बच्चों को तो हमने शुरुआत नहीं की है। डोज है उसमें से लगभग 30% लोगों के 2 डोज लगी है। अभी 29 करोड़ लोगों को लगी है, वो तो स्पष्ट रूप से आ गया है। 29 करोड़ कुछ लाख है, लेकिन 41 करोड़ जो बच्चे हैं 1 साल से 18 साल तक के, उनके तो हम डोज लगा ही नहीं पाए, जो हमारे देश का भविष्य है। चुनौती तो सबसे बड़े सामने ये है देश के सामने कि उनके पास डोज का। अब स्वदेशी वाली बात बार बार कह रहे हैं, हमने तो उसको विकसित ही नहीं किया। अगर चाहती सरकार तो उसको आर्थिक मदद दे करके खड़े कर सकती थी, खुद के साधन पे भी खड़े कर सकती थी, हम तेजी से उत्पादन कर सकते थे। शुरुआत में हमने बहुत चिंता जताई, चिंता जताने से कुछ नहीं होता। आपका कोरोना का जब टाइम शुरू हुआ था, जिस तरह से डोजेस लगनी चाहिए थी नहीं लगा पाए हम। ये भी बात सही है कि जब हम सोच रहे थे कि दूसरी लहर आएगी नहीं, हमने निर्यात कर दी, हमने कहा हम विश्व में नाम कमाएंगे, कोरोना हमारे यहाँ से समाप्त हो गया। लेकिन कोरोना ने अपनी कहर जो बरपाई, वो जो पीड़ित परिवार जो यहाँ नहीं रहे और चले गए, उनसे पूछने वाली बात है। तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, आज भी हम संकट में हैं किस तरह के। और हम ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस चीज को पहुंचा ही नहीं पाए, ये चिंता का विषय। शहरी क्षेत्र में तो सब कुछ। आज प्रधानमंत्री जी ने ये जरूर कहा कि डोज हमने ना छोटा देखा, ना बड़ा देखा, ना कोई देखा, बराबर एक तरह से लगाने का प्रयास किया। लेकिन ये भी बात सही है कि आज जो पैसे वाले हैं वो तो पैसे देके लगा लेंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति जो कि जिसको लगाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और आपने शुरुआत में कहा कि डोजेस हम कीमत लेके देंगे, पहले तो कोरोना वॉरियर को तो लगा दी, उसके बाद में कहा कि कीमत लगा के देंगे। कीमत लगाने की बात नहीं थी, ये कहने का मतलब था कि हमारे डोज का उत्पादन नहीं हो रहा था और सारे राज्य डिमांड कर रहे थे, डिमांड के अनुसार पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम पैसे लगा के देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट पूछने लगा तो आपने वहां जाके कहा कि फ्री देंगे। तो ये सारी बातें इवेंट मैनेजमेंट की तरह जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करने की बात, जो दायित्व सरकार का होना चाहिए, जो आप प्रधानमंत्री जिन लोगों के बनाए गए हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो, जो स्थितियां हैं, इसलिए निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और गंभीर विषय में प्रतिपक्ष को साथ लेना चाहिए था। चले, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा श्याम जी, एक बात जानना चाहूंगा कि 100 करोड़ डोज, देखिए एक दिन में सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। अगर 100 करोड़ डोज, मैं उस स्थिति की बता रहा हूं कि जब देश में स्थितियां, राज्यों में स्थिति ऐसी होती है कि 100 दिन सरकार के बन जाते हैं तो जश्न मना लेते हैं। तो अगर 100 करोड़ डोज पे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, वो ऐसा मैनेजमेंट जैसा क्यों लगता है कि 100 करोड़ डोज, जब लोग डोज बता रहा हूं मैं, लोगों को नहीं, 100 करोड़ डोज का आंकड़ा जब पूरा होता है तो उसमें एक बार खुशी के रूप में इसे इजहार तो कर ही सकते हैं प्रधानमंत्री। नहीं तो खुशी तो जाहिर करने की, देश को संबोधित करने वाली बात तो अभी तक बनी नहीं। अगर हम ये उपलब्धि कर रहे थे कि 50% से अधिक लोगों को डोजेज लगा ली हमने, उपलब्धि तो उसको कहनी चाहिए। आज हम 30% पे ही उपलब्धि मान करके कह रहे हैं कि हमारा देश आगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब आपने शपथ पत्र दे रखा है, उसकी यहाँ पर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा कि केंद्र सरकार ने शपथ पत्र में आपने क्या कहा। शपथ पत्र की बातें अगर खुलती है तो सामने आती है नजर। तो ये देश स्वदेशी वैक्सीन को उत्पादन कैसे बढ़े और किस तरह से बढ़े, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली, और मान्यता मिली तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है। चलिए मैं एक बार जवाब दिलवाता हूँ विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं, छोटे बच्चों की यानी कि 0 से 18 साल तक की चुनौती आपके सामने है। कोवैक्सीन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अभी मान्यता की बात है, वो चुनौती है।
106 करोड़ डोज, अभी हमें और चाहिए 41 करोड़ जो बच्चे हैं वो, यानी कि बिलो 18 ईयर, और लगभग 70 करोड़ लोग वो लोग हैं जिनको दूसरी डोज लगनी है अभी। एक सबसे बड़ी बात और कहना चाहूंगा मैं यहाँ पे, उस पे आप सभी लोगों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक सामाजिक दायित्व और जिम्मेदारी भी होती है इसमें। बहुत सारे लोगों का टाइम पीरियड निकल रहा है कि उनको एक डोज लग चुकी है, जैसे कि 28 दिन के बाद में आपको लगनी है 35 दिन तक या 40 दिन तक कोवैक्सीन, वो टाइम निकल करके जा रहा है। ऐसे में क्या हो, ये बताया जाना चाहिए कि अगर किसी भी कारण से वो डोज दूसरी लगने में गैप हो गया तो उसे क्या करना चाहिए? क्या वास्तव में उसके अगली डोज लगा के ये कहा जाए कि हाँ पहली डोज है? तो ऐसे में विक्रम जी क्या किया जाए? एक बड़ा लेकुना है सिस्टम का, अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे भटक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। योगेंद्र जी देखिए, कोरोना काल में चुनौतियां तो हमारे सामने पहले दिन से ही बनी हुई थी। हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की पूर्ति नहीं थी, हॉस्पिटल में पूरे बेड नहीं थे, और उन सब चीजों को भी धीरे धीरे दुरुस्त करते हुए नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार के नेतृत्व में योजनाओं में हमने विजय प्राप्त की। पहले कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर संशय था, दुनिया में सबसे पहले हमने कोरोना की वैक्सीन बनाई और पूरी दुनिया ने बहुत आशा भरी नजर से भारत की तरफ इस बात के लिए हाथ बढ़ाया कि हमें यहाँ से मदद मिल सकती है। उसी तरह पहले सवाल ये था कांग्रेस का कि वैक्सीनेशन नहीं होगा, फिर कैसे होगा, फिर कहां तक होगा, लेकिन आपने देखा कि 4 चरणों के अंदर सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन हुआ। उसी तरह देश की जनता को और आप सबको, पूरी दुनिया को, हर व्यक्ति को इस बात पे भरोसा है कि निश्चित रूप से बहुत जल्द से जल्द इन चीजों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाकर वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया जाएगा और देश के युवा को, देश के नौजवान और देश के बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए उनके स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए टीकाकरण बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ये आप सब इस बात में निश्चित रहिए और विश्वास रखिए केंद्र में मोदी सरकार पे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कि टीकाकरण पूर्ण सफलता पूर्वक होगा। बिल्कुल। संजय माधव जी, राजेंद्र आर्य साहब 30 सेकंड का वक्त आप लोगों को दूंगा मैं। पूरे उसके साथ भरोसा दिलाने की कोशिश की है विक्रम सैनी जी ने कि यकीन रखिए कि संसाधन सीमित हो सकते हैं, चुनौतियां हैं, इसे हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन भरोसा रखिए कि ये स्पीड आगे आएगी। नहीं, ये योगेंद्र जी, ये जो है बहुत ही एक, किसको कह सकते हैं कि एक धूर्ततापूर्ण राजनीति का प्रतीक है। आप एक आंकड़े को लेकर के लोगों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। 100 करोड़ 100 करोड़, वो 100 करोड़ डोज है या कितने % लोगों को लगी है, इसको तो आप गौर करके, भाजपा की टैक्टिस है। 100 करोड़ डोज को 100 करोड़ लोग, सैनी जी वही भाषा बोल रहे हैं। इनके क्या है, जो नेता लोग, बड़े नेताओं ने कह दिया 100 करोड़ को प्रचारित करो, सब जगह 100 करोड़ लिख करके और ये पूरा प्रचारित कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छी राजनीति नहीं है, बहुत बुरी राजनीति का प्रतीक है। ये सेम राजनीति ये लगातार भाजपा से सरकार आई है, पेट्रोल पंपों पे लगा दिया, सिलेंडर बांट, गैस सबको मिल गई, और सिलेंडर का हल क्या है, वो सारे के सारे इनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है कि लोगों को मूर्ख बनाने की राजनीति कर रहे हैं। चलिए राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। विक्रम जी ने आप लोगों के सवालों के काफी जवाब दिए हैं और थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा भरोसा करना चाहिए, ये सरकार का कहना है, बीजेपी का कहना है। तो देखिए, महामारी और स्वास्थ्य की दृष्टि से इतनी लापरवाही और इतनी जो नीतियों में जो गड़बड़ी हुई है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। जहां तक पूरे देश को अगर कोरोना से सुरक्षित करना था तो अब तक, मतलब दिसंबर तक पूरे सभी टीका योग्य आबादी को, करीबन 108 करोड़ की टीका योग्य आबादी है, तो उसका टीकाकरण हो जाना चाहिए था, और अभी तक सिर्फ आपने 29 करोड़ आबादी को ही टीकाकरण किया है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोवैक्सीन को WHO ने आज तक मान्यता नहीं दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी कोवैक्सीन लगाए थे और मुझे समझ में नहीं आता कि वो कौन सी वैक्सीन लगा के अमेरिका घूम कर आ गए, जबकि कोवैक्सीन तो लगी थी उनको दोनों डोज, फिर भी वो अमेरिका घूम गए, जबकि WHO ने कोवैक्सीन को परमिशन नहीं दी थी। और दूसरा, जॉनसन एंड जॉनसन की भी जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी उन्होंने उसको अभी तक मान्यता नहीं दी है। तो बच्चों का टीकाकरण इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों को रोकना चाहूंगा। तो चले, 100 करोड़ डोज और 100 करोड़ डोज की बात नहीं है। टीका जब पहला लगा था तब से ही हमारे देश में सियासत हो रही है, सत्ता पक्ष की ओर से है और चाहे कोई विपक्ष की ओर से। विपक्ष का ये कहना है कि कोरोना को एक इवेंट की तरह नहीं देखना चाहिए, बीजेपी इसमें लाभ तलाश रही है, वोट तलाश रही है, वो उनका एक बड़ा आरोप है। और बीजेपी हो चाहे केंद्र सरकार हो,
वो इस अवसर को कोई भी अवसर उसे बुलाने से पीछे नहीं रह रही। खैर ये चले, सियासत चलती रहेगी, लेकिन गुजारिश ये की जानी चाहिए कि जो लोग रह गए वंचित, उन्हें खुद को आगे आना चाहिए। सरकार उनके लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे ताकि वो अपनी वैक्सीन को लगवा सके। बच्चों की जो वैक्सीन एक सामने खड़ी हुई है हमारे अभी तक, उसको हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे वैक्सीनेट हों, क्योंकि सेकेंड वेव का एक्सपीरियंस किसी का भी अच्छा नहीं रहा। वो जब स्थितियां दिखती हैं तो हर कोई डरता है, और निश्चित रूप से बड़ी महामारी है। केवल भारत की बात या राजस्थान की बात या यूपी की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। कोशिश की जानी चाहिए कि हम इसे बाहर लाने के लिए हर प्लेटफॉर्म पे हम तैयार रहें और बच्चों को भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर सकें। जिन लोगों के लिए कमिटमेंट है सरकार का, उन्हें जल्दी से जल्दी पूरी किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।